आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक ऐसे कवि की कविता लेकर आई हूँ जिनके पास किसी चीज़ को शब्दों में ज़िंदा कर देने का जादू है। ये हैं लंबी कविताओं के कवि विष्णु खरे। कवि केदारनाथ सिंह ने कहा है कि विष्णु खरे एक विलक्षण कवि हैं, एक ऐसा कवि जो गद्य को कविता की ऊंचाई तक ले जाता है और हम पाते हैं कि अरे यह तो कविता है। ऐसा वे जानबूझकर करते हैं, कुछ इस तरह कि कविता बनती जाती है कि गद्य छूटता जाता है, पर शायद वह छूटता नहीं, कविता में समा जाता है। प्रस्तुत है विष्णु खरे की कविता दूरियां। वह बहुत सर्दियों की रात थी। वह बहुत सर्दियों की रात थी और उन दिनों मेरी एक आदत अपने 8 बैंड के पोर्टेबल सोवियत ट्रांजिस्टर रेडियो को बहुत धीमे चलाकर उसे भी लिहाफ के साथ लिए सोना थी। कोई सिम्फनी थी या कॉन्चेर्टो, कंपोजर, ऑर्केस्ट्रा और कंडक्टर कौन थे, 42 बरस बाद कहाँ याद रहता है। लेकिन शॉर्टवेव पर हमेशा की तरह संगीत कभी बहुत दूर जाकर जैसे उड़ ही जाता था, कभी लौटकर एकदम स्पष्ट। दोहरी बंद खिड़की से भी जिस तरह की खुशबुसाहट सुनाई दे रही थी, उससे साफ था कि बाहर बर्फ गिर रही है। नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं उस देश, उस शहर, उस कमरे से बहुत दूर था जहाँ 5700 किलोमीटर परे सूरज उग चुका था और मेरे लिए उदास 2 प्राणी थे। मैंने उसे देखा सुंदर औरतों की तरह सोते हुए। मैंने उसे देखा सुंदर औरतों की तरह सोते हुए। वह और भी खूबसूरत दिख रही थी। हजारों मील दूर से आता संगीत, 2:30 बजे रात को गिरती बर्फ, कहीं होती सुबह, मेरे करीब सोई हुई वह। आप सोती हुई औरत को यूं ही नहीं देख सकते। आप सोती हुई औरत को यूं ही नहीं देख सकते। रिवायत है कि उसे चूमना ही पड़ता है। सो उसके कान पर होंठ रखे मैंने। वह कुनमुनाई अधमुंदी आंखों से मेरी तरफ मुस्कुराकर फिर सो गई। और 1200 मील दूर से आता उभरता डूबता संगीत, 2:30 बजे रात को फुसफुसाती गिरती बर्फ, कहीं और 3575 मील दूर होती सुबह, जहां शायद मुझे याद करते 2 प्राणी। मुस्कुराकर फिर सो चुकी वह, और इन सब के साथ जागता रहा मैं, और इन सब के साथ जागता रहा मैं।